तो सीईटी 10+2 का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसमें हुए हैं काफ़ी सारे बदलाव। और बदलाव के साथ साथ हमें लालच भी दिया गया है कि देखो इतनी सारी भर्तियाँ आएंगी, तैयारी कर लो सीईटी की। खैर इन सब भर्तियों में कुछ दो चार अच्छी आएंगी, बाकी इनमें और भी कुछ चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ सीईटी क्लियर कर दी तो दे दोगे हो जाएगा काम, और भी कुछ चाहिए। लेकिन बड़े बदलाव की हम बात करते हैं उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 23 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म की, जो आपको पता चल ही गया होगा, और एग्ज़ाम होने वाला है 23 से 25 अक्टूबर को, जो कि पहले ही पता चल चुका था। तो अब अगर तुम्हें बिना कोचिंग के तैयारी करनी है, इसके दो रीज़न हो सकते हैं। या तो तुम्हें कोचिंग पे भरोसा नहीं है, या फिर तुम्हें खुद पे भरोसा बहुत ज़्यादा है। तो बिना कोचिंग के तैयारी करेंगे, जैसे कि मैं भी करूँगा, तो उसके लिए बहुत सारा मैटर चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा आगे चल के बात करेंगे। तो पेपर में आते हैं 150 क्वेश्चन, मतलब आते थे, और उनमें से 11 क्वेश्चन डिलीट हो जाते थे। खैर वो बात अलग है। इस बार देखते हैं कि क्या कुछ आलोक राज जी बदलाव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने बदलाव ही कर दिया कि 120 क्वेश्चन आएंगे। अब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 40% लेके आने होंगे, और रिजर्वेशन वालों को 35% लेके आने होंगे। कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है यार। लेकिन नोटिफिकेशन में जिस पे हम सबका सबसे ज़्यादा ध्यान होता है वो होता है सिलेबस। और पहले जो सिलेबस था उसमें हमें लग रहा था कि इससे इतने मार्क्स आ जाएंगे, इस टॉपिक से इतने मार्क्स आ जाएंगे, मैथ्स से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। इवन दो वो भी एनालिसिस ही था जो पहले पेपर हुआ था 2 साल पहले उसका। और उस नोटिफिकेशन में भी नहीं बताया गया था कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स आएंगे, और इस नोटिफिकेशन में भी नहीं बताया गया है। अब यार एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, जैसे प्री भी होता है, रीट प्री होता है, उसमें भी बताया जाता है। तो एक तो ये चीज़ कमी रह गई है, बताना चाहिए था। बट फिर भी मैं मानता हूँ कि सीईटी हम कर सकते हैं। अगर नंबर दे दिए जाते हैं कि इससे इतने आएंगे, इससे इतने आएंगे, तो अच्छी बात है। नहीं दिए जाते हैं तो एक अंदाज़ा अगर अपन लगा के चलें तो राजस्थान जीके का सबसे ज़्यादा वेटेज रहेगा। उसके बाद मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, देन पॉलिटी आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं पॉलिटी के। बट मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं है पॉलिटी। तो मैं जब उसको पढ़ने बैठता हूँ तो बहुत दिमाग खपता है, तो इसीलिए इसके लिए तो मैं नहीं पढ़ूंगा अभी के लिए। और ना उसके बाद आपका आएगा हिंदी, इंग्लिश एंड देन कंप्यूटर। तो अगर आप पॉलिटी छोड़ दोगे तो भी आपका ये सीटी हो जाएगा। बट अगर आप पॉलिटी के साथ साथ इंग्लिश भी छोड़ दोगे तो शायद थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है ना, इसलिए दिक्कत आ सकती है। और इंग्लिश देखे तो इंग्लिश भी पूरी की पूरी इंग्लिश भर दी है, हिंदी देखे तो हिंदी भी पूरी की पूरी, जो कुछ होता है ना हिंदी में सब कुछ भर दिया। वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, मुहावरे, एकार्थ, अनेकार्थ सब भर दिया है। तो सिलेबस तो अथाह है। लेकिन हिंदी के लिए रचना प्रबोध 9 से 12th की जो बुक आती है वो काफ़ी है, ठीक है। कोई सा भी आरएसएसबी का एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा उससे, आप हिंदी के लिए उससे काम चला सकते हो। बात आती है मैथ्स और रीजनिंग की। तो देखो लक्ष्य क्लासेस पर अनिल सर हैं, एंड वो रीजनिंग अच्छी पढ़ाते ही हैं, मैथ्स भी अच्छी पढ़ाते हैं। बाकी अगर आप मैथ्स कहीं और से भी पढ़ना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा मैथ्स महेंद्र गोयल सर, क्योंकि मैंने उनसे पढ़ी है यार, सिर्फ इसलिए। बाकी मुझे नहीं पता, मैं दूसरे जगह पढ़ा ही नहीं हूँ, तो कैसे तुमको और बता दूँ। साइंस के लिए भी लक्ष्य क्लासेस पे आप देख सकते हो, लक्ष्य क्लासेस पे साइंस का भी काम चल जाएगा। साइंस के लिए 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी बुक्स भी मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, तो बुक्स से पढ़ना चाहो तो वहाँ से वो देख सकते हो। बात आती है राजस्थान जीके की मेन प्रॉब्लम। तो उसके लिए एक तो 6ठी से 10वीं तक की हमारा राजस्थान, मतलब राजस्थान से रिलेटेड 6ठी से 10वीं की जितनी भी बुक्स होती है ना, वो सारी पढ़ना ज़रूरी है। बट वो सारी हम पढ़ नहीं सकते ना, तो इसीलिए उस जीके का सार आप देख सकते हो जीजीडी पर, ठीक है। राजस्थान अध्ययन की जितनी भी बुक्स आती हैं ना, उनका जीजीडी पर सार बताया गया है, तो आप वहाँ से जीजीडी पे सार देख सकते हो। बाकी जो 9वीं और 10वीं की बुक है वो तो मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, तो बुक तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। बात करें अगर कंप्यूटर की, तो मैं कहूँगा कि अगर तुमने रीट मेंस के नोट्स बनाए थे तो शायद उसमें से काम हो जाएगा। नहीं होता है तो मुझे नहीं पता यार, कंप्यूटर का तुम देख लेना, ठीक है। मैंने नहीं पढ़ी है कंप्यूटर वगैरह कैसे काम होगा, तो ये सब मैंने तुम्हें सार में बताया। एक बार फिर से बताऊं तो राजस्थान जीके का जो सार है, पुस्तकों का जो सार है, वो आप जीजीटी पर देख सकते हो। साइंस के लिए आप लक्ष्य क्लासेस पे चेकआउट कर सकते हो। मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों के लिए जाना चाहते हो तो आप लक्ष्य क्लासेस पे देख सकते हो। सिर्फ मैथ्स अलग से पढ़नी है तो आप मैथ्स महेंद्र पर महेंद्र गोयल सर से पढ़ सकते हो। हिंदी के लिए 9वीं से 12वीं की रचना प्रबोध, या फिर कोई ना कोई टीचर आप जानते होगे तो मुझे भी बता देना यूट्यूब पर। तो अब सीईटी के लिए इतना सारा सिलेबस है, टाइम बचा है अपने पास, 100 दिन ही मान के चलो तुम, तो 100 दिन बैठा लो कि ये 100 दिन में मुझे तैयारी करनी है, जम के तैयारी करनी है। बाकी ऊपर नीचे जितने भी दिन है उनको छोड़ दो। तो इतने बड़े सिलेबस को कवर करने के लिए अगर तुम अभी से जाके सोचते हो कि मैं किसी कोचिंग का कोर्स लूँ फिर उसके नोट्स बनाऊँ,
तो शायद अक्टूबर तक तुम सिर्फ नोट्स ही बनाते रह जाओगे। तो मेरा ये मानना है कि या तो आप बुक ले आओ, दीनदयाल नाथ पब्लिकेशन या जो भी आपको पसंद हो, है ना, उनकी बुक ले आओ और उनसे डायरेक्ट पढ़ो, फिर रिवीजन करो, टेस्ट लगाओ। टेस्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग वाले एग्ज़ाम में तो बहुत ही ज़रूरी है टेस्ट, तो कम से कम 20-25 टेस्ट तो फुल वाले लगा लेना, 120 क्वेश्चन वाले तो लगा ही लेना। और नेगेटिव मार्किंग पे खास करके ध्यान रखना, क्योंकि ना कि सिर्फ सीईटी तो हो ही जाएगी, लेकिन आगे चल के भी जो बड़े बड़े एग्ज़ाम, जो भर्तियां होंगी जिसके बाद आपका सिलेक्शन होने वाला है, उन भर्तियों में ज़्यादा काम आएगी। तो नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल करना सीखो। और ये जो भर्तियों का लालच हमें दिया गया, ये मत सोच लेना सीईटी मेरी क्लियर हो गई ना तो मैं इन सबको भी दे पाऊंगा, नहीं दे पाओगे। फॉरेस्टर और कांस्टेबल के लिए तो आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट पास करनी पड़ेगी, मतलब दे तो सकते हो बट उसके बाद फिर आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट पास करनी होगी। बाकी सब तो आप बाद में तैयारी कर लोगे, पर इसका देख लेना। हाँ, समझ लो, हाइट जो कि मेरी नहीं है, बोना ही कह दे मित्र। खैर बाकी सारे जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए आपको RSCIT ज़रूरी है, तो RSCIT भी कंप्लीट कर लेना। मैं बोलता हूँ अगर अभी से एडमिशन वगैरह हो रहा है ना तो RSCIT कंप्लीट कर लेना, क्योंकि बाकी सारे जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए आपको RSCIT ज़रूरी है। मतलब और भी अगर आपने कोई और कंप्यूटर कोर्स करके रखा है तो भी आप दे सकते हो, बट अगर कोई सा भी नहीं कर रखा है तो फिर ईजी यही रहेगा कि RSCIT कर करा के फ्री हो जाओ। और एक साइंटिफिक तरीका है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने का, साइंटिफिक तरीका है जो कि 11वीं की बुक में है। और आर्ट्स स्ट्रीम जो मतलब ज़्यादातर गरीब लोग ही लेते हैं आर्ट्स, तो वो गरीबों वाली स्ट्रीम में एक जीवन कौशल नाम की बुक है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें तो उसमें है ही से, लेकिन दो और अच्छी चीज़ें हैं उसमें। एक तो कि याद कैसे करते हैं चीज़ों को, और दूसरा कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो तुम अगर चाहते हो तो मैं उसको ठीक से पढ़ के समझ के बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पढ़ी है। और हाँ, भूल मत जाना, स्टोरी आ रही है अपनी 28 जून को आ रही है, 28 जून को। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। 2-3 ट्रेलर 2-3 शॉट डाल चुका हूँ मैं, देखो जाके एक बार।